अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी बरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। कोरोना के बाद नफरती वायरस बाजार में, बजरंग दल ने की मुस्लिम फल फरोशों से फल न खरीदने की अपील। बीजेपी के ज़ेर इंतज़ाम उत्तराखंड में सेहत से मुतालिक सबसे कम खर्च, हर साल हज़ारों होती हैं तिब्बी मदद न मिलने से मौतें। भारत में बढ़ रहे हैं कर्जदार, काम करने वाले 50% आबादी कर्ज में डूबी, CIC की रिपोर्ट में खुलासा। गंगा में मिली लाशों पर पॉलिसी बनाने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ह्यूमन राइट्स कमीशन चाहिए। और मजदूरों के साथ सौतेले सलूक पर सुप्रीम कोर्ट की मरकज़ को सरजनिश, फलाही स्कीमात को यकीनी बनाने की हिदायत। नाज़रीन, भारत एक तरफ जहां कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो वहीं उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक तासुब परस्ती के वायरस से रोज़ाना हमले हो रहे हैं। इंतहा पसंद तंज़ीमें इंसानों के दरमियान नफ़रत का वो वायरस फैला रहे हैं जिसकी दवाई भी बेअसर साबित हो रही है। मुस्लिम तबके को कोरोना के नाम पर जिस तरह निशाना बनाया गया, उसकी दवाई मुस्लिम तबके ने अपनी जान पर खेलकर अंतिम संस्कार के तौर पर प्यार और मोहब्बत के नाम पर दिया। लेकिन अब फिर से नफ़रत की ताकतें अपना बाजार गर्म कर रही हैं। बजरंग दल दिल्ली ने एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है कि सभी हिंदुओं से अपील है कि उत्तम नगर इलाके में किसी भी असामाजिक फ्रूट गाड़ी वालों से किसी किस्म की खरीदारी ना करें। राम मंदिर मामले में घोटाला करने वाली बजरंग दल का नाम अब तक सैकड़ों फसादात में भी सामने आ चुका है और अब वही बजरंग दल हिंदू तबके को वर्गला रही है कि असामाजिक फ्रूट गाड़ी वालों से खरीदी ना करे। पोस्टर पर लिखी तहरीर में भले ही कहीं भी मुस्लिम नाम ना लिखा हो, पर यह गौर करने की बात है कि उत्तम नगर में अक्सर फ्रूट का कारोबार मुस्लिम अफराद करते हैं और असामाजिक फ्रूट रेहड़ी लिखा हरे रंग से गया है जिसे आमतौर पर मुस्लिम शनाख्त से जाहिर किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू और बजरंग दल को ज़ाफ़रानी रंग से ताबीर किया जाता है। एक तरफ मुल्क के आम आदमी की बेरोज़गारी, महंगाई, कोरोना और गरीबी से जान जा रही है तो वहीं देश में दंगे भड़काने वाले इस तरह के संगठनों का खुलेआम नफरत का प्रचार, वो भी मरकज़ी हुकूमत के तहत चलने वाले दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे जारी है। इस खबर को इंतहा पसंद चैनल सुदर्शन ने दिल्ली में जिहादियों के खिलाफ हिंदू एकजुट नाम से खबर भी चलाई। हिमालय रियासतों में हेल्थ सर्विसेज इंतहाई खस्ता हालत में है और इसमें भी ख़ास तौर पर उत्तराखंड की हालत इंतहाई बदतर है। हिमालय रियासतों में उत्तराखंड शोबे सेहत में सबसे कम खर्च करने वाली रियासत है। हाल ही में सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की जानिब से किए गए तहक़ीक़ में पाया गया कि हिमालयी रियासतों में उत्तराखंड ने सबसे कम खर्च सेहत के शोबे में किया है। तहक़ीक़ में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टेट फाइनेंस के एदाद व शुमार को तज़किये में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हमरा मुवाज़ना करने पर पता चला कि उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने रियासती GDP का सिर्फ 1.1% और रियासती बजट का सिर्फ 6.8% ही सेहत पर खर्च किया है। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर में आबादी के एतबार से हेल्थ वर्कर्स की तादाद भी इंतहाई कम है। इसके नतीजे में जाहिर है इतने ही भयानक भी नताइज सामने आते हैं। इमरजेंसी हालात में एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं होती। नौज़ायदा बच्चों की शरह मौत 1000 में देही इलाकों में 31 जबकि शहरी इलाकों में 29 है। सड़क हादसों में जल्द तिब्बी खिदमात ना मिलने से लोग मरते हैं। कोरोना दौर में भी ऑक्सीजन और बेड न मिलने से हज़ारों अफराद की जानें जा चुकी हैं, लेकिन इससे बीजेपी की रियासती सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की रिपोर्ट ने भारत के विकास की धुंधली तस्वीर साफ कर दी है, जब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल कामकाज की आबादी का 50% हिस्सा कर्ज की सूरत में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2021 तक भारत की 40 करोड़ काम करने वाली आबादी की 50% यानी 20 करोड़ लोग किसी न किसी सूरत में कर्जदार हैं। ट्रांस यूनियन सिविल के मुताबिक भारत में लोग बड़े पैमाने पर कर्ज ले रहे हैं और देही इलाकों और निस्फ शहरी इलाकों में 18 से 33 साल उम्र के 40 करोड़ लोगों ने कर्ज ले रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी और इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों में इन अफराद ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन में कर्ज की शरह कम है, लेकिन कर्ज में लिए गए ऑटो में ख़वातीन की हिस्सेदारी 15% है, जबकि होम लोन में 31%, निजी लोन में 22% और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में 25% है। कोरोना की दूसरी लहर में गंगा में हज़ारों लाशें मिलने के बाद एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में मरने वालों के हुकूक़ के बारे में वजाहत तलब की तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए NGOs को ह्यूमन राइट्स कमीशन जाने को कहा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मरने वालों की लाशें बहाने के बजाय अंतिम संस्कार के लिए पॉलिसी बनाने और एम्बुलेंस के ज़्यादा चार्जेस न लेने पर गाइडलाइन जारी करने की दरख्वास्त की थी। जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने NGO से कहा कि उन्होंने जो मसला उठाया है वो इंतहाई गंभीर है और कोर्ट इस मामले को समझता भी है, लेकिन खुशकिस्मती से हालात ऐसे नहीं हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन जाइए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस मामले को देखेगी। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लकड़ियाँ महंगी होने और स्मशान भूमि में जलाने के लिए भी जगह न मिलने से रिश्तेदारों ने सैकड़ों लाशें गंगा में बहा दी थी और हज़ारों लाशों को गंगा के किनारे रेत में दफन कर दिया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज़ से आलमी तौर पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ही ने मजदूरों की ग़िज़ा, कैश ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्ट और हुकूमती सहूलियात फराहम करने के एक दूसरे मामले में सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से 1 माह के दरमियान यानी 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड स्कीम लागू करने के अहकाम दिए हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को कोरोना जारी रहने तक मजदूरों को मुफ्त सूखा राशन देने के अहकाम जारी किए हैं। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस M.R. शाह की बेंच ने 3 सोशल वर्करों की पिटीशन पर हुक्म देते हुए मरकज़ और रियासत को ग़िज़ा और ट्रांसपोर्टेशन की फराहमी को यकीनी बनाने को कहा। बेंच ने 31 जुलाई तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए NIC की मदद से एक पोर्टल भी बनाने को कहा था ताकि फलाही स्कीमात को लागू किया जा सके। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों के डेटा डालने में देरी पर अदालत ने गुस्से का इजहार करते हुए इसे नाकाबिल बर्दाश्त बताया और कहा कि कोरोना के हालात तक सरकारों को मजदूरों के लिए रसोई घरों का इंतज़ाम करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए, तब तक आप देखते रहिए मिल्ली वॉइस की दीगर नशरियात। खुदा हाफिज़।